बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका स्वागत है। जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन ये स्टार्ट करने वाले हैं महामैराथन में, जो ये हमारा पार्ट 1 होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप उसका अच्छा से देखें और याद करें, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग को आसानी हो जाए निकालने में। आइए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने विकसित किया? तो ये आप लोग जानते हैं एस आर रंगनाथन होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इसको ऐसे याद करना है कि आप कोई भी बुक अपने पास रखे हैं तो आप लोग ऐसे याद कीजिए कि पूरा क्वेश्चन डिटेल में याद हो जाए। इसके 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसका पब्लिश कहाँ से किया गया था? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन से किया गया था। ये फॉरवर्ड भूमिका किसके द्वारा दिया गया था? पीएस शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा दिया गया है। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना दिया गया डब्ल्यू सी एस के द्वारा। ये डेडिकेटेड है रुक्मणी। ये बुक जो 5 लव लाइब्रेरी साइंस एस आर रंगनाथन का पहला बुक है, ये डेडिकेटेड किए थे रुक्मणी को। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग याद करेंगे तो और अच्छा बेनिफिट होगा आप लोग को आने वाले एग्जाम में। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसे 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। चलते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन हम लोग का होगा, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टियों का अग्रभाग में क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका 2 आंसर हो जाएगा कॉल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, यूजर प्रोफाइल मीन्स उपयोगकर्ता प्रोफाइल अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का 1 आंसर होगा स्टेटमेंट ऑन यूजर इन्फॉर्मेशन, उपयोगकर्ता सूचना पर कथन। अगला क्वेश्चन है, 1967 में वाडिया समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग्स, पुस्तकालय प्रशिक्षण की नई तकनीकों का परिचय देना। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड, अभिलेखों का संग्रह कहलाता है डाटाबेस। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्प्लाइज, ये पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर एजुकेशन, उपयोगकर्ता का शिक्षा। ये सेकेंड लॉ हम लोग का होगा एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ पुस्तकों की समीक्षा का स्रोत है? तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सी, अमेरिका बुक रेफरेंस एनुअल, अमेरिकी पुस्तक संदर्भ वार्षिकी। इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे, इन लाइब्रेरी टर्म्स पेट्रॉन इज रेफर टू, पुस्तकालय के संदर्भ में संरक्षक का तात्पर्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा लाइब्रेरी यूजर, पुस्तकालय उपयोगकर्ता पुस्तकें यूज करते हैं वो पेट्रॉन कहलाते हैं। यूजर रीडर, यूजर कहा है या रीडर या पेट्रॉन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामान्य संचार प्रारूप सीसीएफ का सूचना समुदाय के भीतर एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए एक सार्वभौमिक विनिमय प्रारूप है जो एक दूसरे के साथ रिकॉर्ड का आदान प्रदान चाहते हैं। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सी, बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ सूची। नेक्स्ट, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज आर एग्जाम्पल ऑफ, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज एक उदाहरण है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आंसर हो जाएगा। सॉल, सॉल का फुल फॉर्म होगा सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये इन्फ्लिमनेट के द्वारा दिया गया था। ये किस ईस्वी में आया था? तो सॉल ये आया था 2000 ईस्वी में पब्लिश हुआ था सॉल। ये सॉल क्या है? तो ये लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इन मार्क टैग 245 इज टू यूज टू इंटर, मार्क में टैग 245 का उपयोग दर्ज करने के लिए क्या किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, टाइटल स्टेटमेंट्स। 13 नंबर, फाइंड आउट वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से असंगत का पता लगाएं।
फ्रेंड्स इसमें से असंगत का पता लगाएं, एक कि इसमें से कौन सा ऑड है। तो इसमें से एक ऑड एम एस ऑफिस है, लाइनक्स, एम एस डॉस, यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम एस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन नियोजन का तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 के डी, रिजल्ट्स, परिणाम। नेक्स्ट देखेंगे, इन इंड कैटलॉग का विकास किसने किया। तो ये इन्फ्लिनेट हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली मानक स्विचिंग भाषा का उपयोग करती है। तो ये हो जाएगा 16 के ए, यूडीसी। यूडीसी के ये कब आया था, तो 1905 इसमें आया था। विनिसिस इज, विनिसिस है, विनिसिस क्या है, विनिसिस सबसे पहले विनिसिस का इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुआ था। ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था। इसका सी आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, विनिसिस एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रेंडरिंग ऑफ हेडिंग्स इन सीसी। निम्नलिखित में से कौन से सीसी में शीर्षकों का सही प्रतिपादन है। तो ये हो जाएगा आंसर सी, किलर कॉफ आर्थर आर्थर थॉमस। नेक्स्ट देखेंगे, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इज, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की इस शीर्षक एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स कब आया था। तो ये आया था 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट, कॉलन वर्गीकरण में पक्ष ज्ञात करने के लिए अवशेष की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्सनालिटी। नेक्स्ट देखेंगे, वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 22 देखेंगे, विजुअल इंडेक्स इज, दृश्यमान सूचकांक क्या है, एक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी होगा, कैटलॉग कार्ड। नेक्स्ट हमारा है, स्टोरी टेलिंग इज कॉम अंडर द सब सर्विस ऑफ, कहानी सूचना किस सुनाना, कहानी सुनाना किसकी सेवा के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सटेंशन एक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं की विस्तार सेवा। मेटा डाटा का अर्थ क्या है, डेटा अबाउट डेटा, शुद्ध विषय प्राप्त होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक, डिस्टिलेशन आश्वासन हो जाएगा। कॉल नंबर में निम्न शामिल है। कॉल नंबर में हो जाएगा इसका आंसर सी। फ्रेंड्स ये अधिकतर आंसर ये देता है, कॉल नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर आंसर होता है। लेकिन इस बुक में दिया है कॉल नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर एंड वॉल्यूम नंबर, ये तीनों दिया है। ये चारों दे दें, ये कॉम्प्लेक्स कॉल नंबर कहलाता है। एक कॉल नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर ये कंपाउंड कॉल नंबर कहलाता है, जिसमें 3 हो। ये 4 हो उसमें कॉम्प्लेक्स कॉल नंबर कहलाता है, जटिल कॉल नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, कार्डेक्स इज यूज्ड फॉर, कार्डेक्स का उपयोग किया जाता है, इसका पीरियोडिकल एंट्री के लिए किया जाता है। रत्न लक्ष्मण राव पुरस्कार दिया जाता है, तो ये वुमेन प्रोफेशनल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉलन वर्गीकरण में पीमेस्ट क्रम का उपयोग लागू करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेन क्लासेस, मुख्य वर्ग। पुस्तकालय में उपयोगकर्ता प्रोफाइल कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर रेफरेंस लाइब्रेरियन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पते का सही प्रारूप है, तो ये हो जाएगा बी आंसर, डॉट 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 है इसमें, इसलिए इसका डॉट ही होता है आईपी एड्रेस। इसका आंसर बी होगा। सेल्फ लिस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है, आंसर स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। इस मॉडल का उपयोग करके स्टॉक सत्यापन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
डी सर्कुलेशन का उपयोग करके किया जाता है। सूचना की उच्च वृद्धि को कहा जाता है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। 35 नंबर, आकार एवं रंग के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण कहलाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। भारत सरकार योजना आयोग के क्लासिफाइड कटऑफ कोड सीसी में कैसे प्रस्तुत किया किया जाना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, इंडिया प्लानिंग ब्रैकेट कमीशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्फोसिक एक लोकप्रिय है, किसके लिए लोकप्रिय है इन्फोसिक? तो ये सर्च इंजन के लिए लोकप्रिय है। इन कॉलन वर्गीकरण में स्पेस आइसोलेट में अंकन 2 आवंटित किया जाता है मदर कंट्री के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक उपकरण है? इसका आंसर हो जाएगा V44। नेक्स्ट देखेंगे, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स प्रविष्टि का उपयोग निम्नलिखित में के लिए प्रविष्टि बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सीडोनिम रियल नेम एंट्री हो जाएगा, छद्म नाम वास्तविक नाम प्रविष्टि। 41, स्वचालन का अर्थ है असिस्टिंग और रिप्लेसिंग ह्यूमन विथ मशीन, मनुष्यों की सहायता करना या उनके स्थान पर मशीनों लगाना। इसका आंसर ये हो जाएगा। पदानुक्रमिक मॉडल रिकॉर्ड्स में किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ट्री पेड़ का। डेटाबेस के आर्किटेक्चर में कितने स्तर होते हैं? ये 3 स्तर होते हैं। जेनेसिस G4 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये हो जाएगा आंसर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया जाता है। 45 नंबर, सिस्टम क्या है? द सेट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट है, विभिन्न परस्पर जुड़े घटकों का सेट है। मार्क में संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण यहाँ उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी लीडर। अगला क्वेश्चन है, CDSI IS सॉफ्टवेयर पैकेज किसने विकसित किया था? ये यूनेस्को ने किया था। ये कब किया था? तो ये 1985 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया। अपाचे एक है वेब सर्वर। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सीयर्स की विषय शीर्षक सूची की प्रकृति में है। आंसर हो जाएगा बी इनमरेटिव गणनात्मक है। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम लाइब्रेरी के अनुपयोगी पुस्तकों को हटाने का तात्पर्य है? इसका आंसर 5th लॉ हो जाएगा, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। 51, एक रिलेशन डेटाबेस डेवलपर एक रिकॉर्ड को इस प्रकार संदर्भित करता है। इसका आंसर ट्यूपल हो जाएगा। पोर्ट स्कोर का विकास किसने किया? ये लूथर गुलिक ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टूल इंटरनेट पर दूरस्थ साइटों से दस्तावेज पुनर्प्राप्त और प्रदर्शित करता है? आंसर एक हो जाएगा, गोफर। यूनेस्को द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था? ये CDSIS किया गया था 1985 ईस्वी में। लगभग पक्षतात्मक वर्गीकरण योजना का एक उदाहरण है UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके कब आया था? तो ये आया था 1905 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट देखेंगे, 56 नंबर, कॉम्पेंडेक्स एक अनुक्रमण सेवा है
इसका आंसर सी हो जाएगा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी। स्कोपस एक है एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन डेटाबेस, सार और उद्धरण डेटाबेस है। रेनफोर्स बाइंडिंग मीन्स प्रबलित प्रबंधन का अर्थ है। इसका आंसर डी हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग ए बुक बाय एडिंग सम मटेरियल, कुछ सामग्री जोड़कर पुस्तकों को मजबूत बनाना। बायोस का एक क्या अर्थ है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द टर्म बी स्पीकिंग शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन ऑफ बुक, पुस्तक का आरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन 61 नंबर, 5 मौलिक श्रेणियों की अवधारणा किसने विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन ने। लाइब्रेरी कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 63 नंबर देखेंगे, सूचना के 3 प्रकार के स्रोतों के किसने वर्गीकृत किया? आंसर हो जाएगा डेनिस ग्रोगन ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बजट क्या है? द एनुअल एस्टिमेट ऑफ फिनांस, वित्त का वार्षिक अनुमान। AACR 2 वाले विवरण के कितने स्तर हैं? इसका 3 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक किसे कहा जाता है? हरमन होलरिथ को कहा जाता है। कैनन ऑफ सॉफ्ट हेडिंग का संबंध किससे है? कैटलॉगिंग से है। अगला क्वेश्चन 69, गुड ऑफिस कमेटी एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका गठन लाइब्रेरी को खोजने में मदद करने के लिए किया जाता था। इसका आंसर डी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा आंसर मद्रास, ये 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लाइब्रेरी पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसने किया? नेशनल नॉलेज कमीशन ने किया। निम्नलिखित में से किस तकनीक में समय और लागत कारकों का विश्लेषण किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, पर्ट। कॉलम वर्गीकरण में कितने नोटेशन का प्रयोग किया जाता है? आंसर 74। नेक्स्ट, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट किस बारे में जानकारी देता है? न्यूज डाइजेस्ट का देता है। डीडीसी में दिए गए सूचकांक को कहा जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, रिलेटिव इंडेक्स, सापेक्ष सूचकांक। 76 नंबर, Z39.50 मानक का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर सर्च एंड रिट्रीवल सर्विस, खोज और पुनः प्राप्ति सेवाओं के लिए किया जाता है। कोलन वर्गीकरण अनुसूची में मुख्य वर्ग 2 लाइब्रेरी विज्ञान एम अर्थात पक्ष कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जेनरेलिया बिब्लियोग्राफी से, जेनरेलिया ग्रंथ सूची से लिया गया है। www द्वारा डेटा संचारित करने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन चौथा संस्करण 1955 के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएंगे WCB सयर्स। 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से उपयोगी है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल, धारावाहिक का अधिग्रहण और नियंत्रण। अगला देखेंगे,
किसी पुस्तकालय के भीतर पेशेवर कर्मचारियों का प्रशिक्षण कहलाता है ऑफ साइट ट्रेनिंग, ऑफ साइट प्रशिक्षण कहलाता है। श्रृंखला में प्रक्रिया में यदि कोई लिंक ए से समाप्त होता है वह गलत लिंक होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कनेक्टिंग सिंबल और रिलेशन डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा 83। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प? एस्प्रिट डी कॉर्प का क्या अर्थ है? इसका आंसर एक हो जाएगा टीम वर्क। अनुक्रमिका के लिए प्रयुक्त लेखक का नाम कहलाता है बी, साइटेशन इंडेक्सिंग, उद्धरण अनुक्रमण। विंडोज एनटी एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, लाइनस एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अज्ञात लेखक की कृतियां कहलाती है एनोनिमस वर्क, अज्ञात कार्य। शब्द को सूची के लिए नियम किसने डिजाइन किए? एमी कटर ने, सीए कटर ने। राष्ट्रीय अधिकरण एवं सूचीकरण कार्यक्रम इसका उदाहरण है सेंट्रलाइज कैटलॉग, केंद्रीकृत कैटलॉग का उदाहरण है। कौन सा लाइब्रेरी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करता है? पब्लिक लाइब्रेरी। 91 नंबर देखेंगे, लाइब्रेरी के लिए किस प्रकार का भवन उपयुक्त है? फंक्शनल, कार्यात्मक। किसी विशेष विषय के बारे में कच्चे तथ्य और आंकड़े कहलाते हैं डाटा। सबसे पहले फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की? डब्ल्यू.सी.बी. बर्गोस-ऑफर ने। 94 नंबर देखेंगे, विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय के लिए स्टॉक मैनुअल किसने विकसित किया है? एस आर रंगनाथन ने। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? एबिलिटी टू हैंडल कंप्यूटर्स टू शो एज द प्रोड्यूस, प्रोसेस, स्टोर और रिट्रीवल इंफॉर्मेशन। जानकारी का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और पुनः प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को संभालने के लिए क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मीटिंग में अच्छी प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तैयार होता है? आंसर बी हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट। डबलिंग कोड क्या है? मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है सी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिक्स, वर्णनात्मक और सांख्यिकी। आंसर हो जाएगा। भारत में आईएसबीएन कौन प्रदान करता है? ये राजा राम मोहन राय एजेंसी प्रदान करता है। निमोनिक्स का अर्थ है सी, ए टू मेमोरी, स्मृति के लिए सहायता। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।